जय मसीह की। सभी को ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ये साल आपके लिए यीशु मसीह के द्वारा कई आशीषों को लेकर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ये साल भर आपके साथ रहे और परमेश्वर की सेवकाई में आप निरंतर बढ़ते और बढ़ते जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह की दासी होने के नाते आप सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर के उस पवित्र नाम से घोषणा करती हूँ कि ये साल आपके लिए आशीषों का साल है और प्रतिफल का साल है। आइए हम वचनों में जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जन्माए गए थे, उन्होंने यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को यह बताया था कि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो बाइबल पढ़ते हैं वे मत्ती के 3 अध्याय के 2 वचन में पढ़िए कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ स्वर्ग का राज्य क्या है। स्वर्ग का राज्य खुद प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात को बता देना चाहती हूँ आज कि बिना प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग का राज्य असंभव है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने पहली बार कहा था कि स्वर्ग का राज्य निकट है, और वैसे ही यीशु मसीह का जन्म हुआ और यरूशलेम में यीशु मसीह पाए गए। कुछ लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बहुत सीरियसली लिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी बात को अनसुना किया। जिन्होंने उनकी बातों को सीरियसली लिया, परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम किए और आज वे परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उसको विरोध की दृष्टि में देखा, उन्होंने अपना प्रतिफल को पाया है। मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि दोबारा यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। पूरी बाइबल एक भविष्यवाणी की किताब है भाई और बहनों। इस भविष्यवाणी की किताब में एक एक वाक्य यही लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। हाँ भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं हमें लेने के लिए, जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो उसकी बाट दे रहे हैं, जो उसके रास्तों को देख रहे हैं, वो उन्हें लेने आ रहा है। क्या आप और मैं यीशु मसीह का रास्ता देख रहे हैं? हम में से कई लोगों ने मुक्ति के लिए कई रास्तों को देखा है। वे इधर उधर ढूंढ रहे हैं, वे इधर उधर खोज रहे हैं कि कहीं से मुझे शांति मिल जाए, कहीं से मेरे हालात ठीक हो जाए, कहीं से मेरे जीवन में सुधार आ जाए, कहीं से मेरे अंधकार में जीवन में कोई ज्योति आ जाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही ज्योति हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ। हाँ भाई और बहनों, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट नहीं करते, हमारे जीवन में वो अंधकार बना रहता है। मैंने अपने जीवन में वही ज्योति को पाई है। मेरा जीवन बहुत अंधकार में पड़ा हुआ था, बहुत अंधकार में। मैं दुनिया के द्वारा ठुकराई गई हुई बहन हूँ। कई लोगों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया था, कई लोग मुझे गंदे नज़र से देखते थे, कई लोग मुझे तुच्छ नज़र से देखते थे। लेकिन जब मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी बदल दी। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा धर्म नहीं बदला भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी बदली। जहां पर मैं मृत्यु की काली छाया में पड़ी हुई थी, वहां से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निकाला और आज मुझे नया जीवन दिया, जिसमें खुशियां, आशीषें, बरकतें और कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो मैं कभी अपने जीवन में डिजर्व नहीं कर सकती थी। इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य निकट है। वो बिल्कुल आपके पास खड़ा है भाई और बहनों, सिर्फ आपको और मुझे पुकारने की जरूरत है। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी प्रभु यीशु मसीह से अनजान हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से फिर एक बार कह रहा है कि उठ मेरी बेटी, आ मेरी बेटी। हाँ मेरे भाई और बहनों, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की ज़रूरत है। हमारा एक पुकारना उसको हमारे करीब लेकर आता है, और जब वो हमारे करीब आता है, हमारे जीवन से वो सारी अंधकार की बातें, वो सारी तकलीफ़ें, वो सारे आंसू वो हमारे पोंछ देता है और हमें खुशियों से भर देता है।
स्वर्ग का राज्य निकट है भाई और बहनों, बिल्कुल आपके पास है। सिर्फ आपको और मुझे पुकारने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को पुकारा, उन लोगों ने अपने जीवन में कई उम्दा आशीषों को पाया है। उन्होंने अपने जीवन को बदलते हुए देखा है। उन्होंने अपने जीवन में आशीषों को पाई है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ भाई और बहनों, स्वर्ग का राज्य निकट है। सिर्फ आपको पुकारने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को पुकारिए अपने जीवन में, बुलाइए उसको अपने जीवन में, और वो वहाँ पर हाजिर है आपके हर हालातों में, हर मुश्किलों में, आपको उसमें से निकालने के लिए। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।